स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे दिल्ली का रुख करते। स्पर्श, आदमपुर का उपचुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। और देखिए बिल्कुल अब तमाम जो सरगर्मियां हैं वो दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और आदमपुर उपचुनाव के संदर्भ में बात करें तो तमाम जो तैयारियां हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है करती हुई नजर आ रही है। हमने देखा किस तरीके से अब से कुछ ही देर पहले हमने जब भव्य बिश्नोई से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता जो है वो अब जो भजनलाल परिवार है उसके साथ हमेशा से जो है खड़ी हुई जो है रहती नजर आती है। और कांग्रेस जिस तरीके से कह रही है कि कांग्रेस के सिंबल पर चूंकि चुनाव लड़ते थे तो उससे जीत कहीं ना कहीं होती थी, तो उसका भी करारा जवाब जो है उनकी तरफ से दिया गया है। हालांकि देखने वाली बात रहेगी कि कौन कौन पार्टियां किस किस तरीके से अपने उम्मीदवार जो है मैदान में उतारती हुई जो है नजर आती है। क्योंकि जब ये चुनाव जो है क्यों हो रहे हैं इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो कुलदीप बिश्नोई है वो जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं और उसके बाद ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही। तो किसको बीजेपी की तरफ से टिकट दी जाएगी, कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए, भव्य बिश्नोई की बात की जाए, फिर कोई अन्य नाम निकलकर सामने आएगा, या फिर कांग्रेस किस चेहरे पर दांव जो है लगाती हुई नजर आती है, कोई दिग्गज जो है कांग्रेस मैदान में उतारेगी, फिर जो कार्यकर्ता है उनको जो है मैदान में उतारती हुई जो है नजर आएगी। और कांग्रेस में खासतौर पर अंदरूनी जिस तरीके की गुटबाजी देखने को मिलती हुई नजर आती है उसको किस तरीके से जो कांग्रेस है वो पार करती हुई नजर आएगी, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा एक नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसकी बात करें तो वो जो है मैदान में उतरती हुई जो है नजर आ रही है, अपने पैर पसारने की हरियाणा में कोशिश करती हुई नजर आ रही है। तो वो किस तरह की छाप जो है छोड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमने देखा कि पंजाब में किस तरीके से जीत जो है आम आदमी पार्टी को मिलती हुई नजर आई थी। इसके अलावा इनेलो का किस तरीके का राजनीतिक भविष्य जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक सीट पर जो है इनेलो अभी कहीं ना कहीं जो है समेटती हुई जो है नजर आ रही है। तो ऐसे में क्या वो दमखम यहां पर दिखाती हुई नजर आएगी। और खासतौर पर सबसे बड़ी बात करें तो एक ये भी देखने वाली चीज रहेगी कि जननायक जनता पार्टी और बीजेपी क्या ये चुनाव मिलकर जो है लड़ती हुई नजर आएंगी, ये जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न भी जो है इस जो आदमपुर उपचुनाव है उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इन सबके बीच इस पर कुलदीप बिश्नोई बिल्कुल आत्मविश्वास से लबरेज हैं। उनको लग रहा है कि बीजेपी के साथ जुड़ने से अब उनका वोट बैंक और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। इसलिए उनको लग रहा है कि जीत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, सरकार सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी की है। तो इसलिए उनको लग रहा है कि बीजेपी के साथ जाने से उनकी राह कोई मुश्किल नहीं हुई है। देखिए निश्चित तौर पर उपचुनाव का जो ट्रेंड्स देखने को मिलता हुआ नजर आता है वो हमेशा यही देखने को मिलता हुआ नजर आता है कि जिसकी सरकार होती है वही कहीं ना कहीं जो बाई इलेक्शन है वो जीतते हुए जो है नजर आता है। और जिस तरीके से चूंकि भजनलाल परिवार का भी गढ़ जो है आदमपुर को कहा जाता है तो उसका सीधे तौर पर फायदा जो है होता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं बड़ौदा उपचुनाव, क्योंकि पिछला जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ देखने को मिलता हुआ नजर आता है। जो बड़ौदा है वो खासतौर पर जो हुड्डाओं की जो बेल्ट कही जाती है, जो गढ़ कहा जाता है, उसमें चलिए इस पर आप हमारे साथ बने रहिए।